हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम कश्मीरी फाइल्स है। इस फिल्म ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये स्टोरी रियल है या फेक, मैंने इसे बस एक्सप्लेन किया है। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत 19 जनवरी 1990 का दिखाया गया है। यहाँ दो बच्चे अब्दुल और शिव नाम के क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। शिव मैच में आज क्रिकेट खेलने पर सचिन का नाम लेता है और वहाँ खड़े कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, यहाँ सचिन की नहीं चलती। वो लोग ये बोलकर शिव को मारने लगती है। जैसे तैसे उसका दोस्त अब्दुल उसे वहाँ से बचाकर भाग जाता है। दोस्तों, 1990 वो वक्त था जब कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर भगाया जा रहा था। इस मूवमेंट को लीड करने वाले का नाम फारूक अहमद दर था, जिसे लोग बिता कराटे के नाम से भी जानते थे। फारूक सबको इकट्ठा करके भड़का रहा था कि ये वतन अगर हमारा है तो इस पर हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद पुलिस उससे कहती है कि आगे मत बढ़ो, वहाँ खतरा है। तभी एक टेररिस्ट उस पुलिस वाले को शूट करके मार देता है और वो उस लेडी से कहता है कि वो उस छोटी बच्ची की शादी अपने छोटे भाई से कराएगा, जिसे सुनकर वो लेडी उस पर थूक देती है और वो टेररिस्ट गुस्से में आकर उसे भी शूट कर देता है। ये देखकर उसकी बेटी काफी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर था। वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटा था। फिर शिव पुष्कर को मिल जाता है और वो शिव और अब्दुल दोनों को हाथ से ले जा रहा था। तभी पीछे से आर्मी की एक जीप आती है और उनसे कहती है कि वो उनके साथ चले क्योंकि माहौल काफी खराब है। तभी उस आदमी की जीप वहाँ ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं जहाँ बिता कराटे उसके घर में कुछ लोगों के साथ घुस आया है और वो शिव के पिता को ढूंढ रहे थे जो एक ड्रम में जाकर छुप जाता है। लेकिन बिता कराटे को उसके वहाँ छुपने की खबर मिल जाती है और वो उसे उसी ड्रम के अंदर गोलियों से भून देते हैं। वहाँ बैठी शिव की माँ जो यह सब देख रही थी वो काफी डर जाती है। उसी वक्त वहाँ पुष्कर भी आ जाता है और बिता कराटे उनसे खून में लगे उस चावल को खाने को बोलता है। वो कहता है कि अगर तुमने इस चावल को खा लिया तो मैं आप सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। अब कहानी प्रेजेंट डे पर पहुंच जाती है जहां हम रुमा दत्ता आदमी को देखते हैं जो अभी भी कश्मीर में रह रहे थे, जहां पर पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित उससे मिलने आता है। वो अब दिल्ली में रहता था और वो अपने दादा पुष्कर की अस्थियां साथ लेकर आता है क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा पंडित के वहां आने से कुछ और लोग भी वहां आते हैं उससे मिलने जो पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। उनके दोस्त उस वक्त महेश जो डॉक्टर थे और हरीश डीजीपी थे और एक दोस्त पत्रकार था। कृष्णा को अपने माता पिता के डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उनकी डेथ कैसी हुई। उस बेचारे को लगता था कि उसके माता पिता की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक विश्वविद्यालय में जहां कृष्णा एक ऑडिटोरियम में बैठा प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका वहां पर सबको भड़काऊ भाषण दे रही थी। वो कह रही थी कि हमें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन सरकार से खतरा है। ये उसी समय की बात है जब धारा 371 वहां से हटाया गया था। उसका कहना है कि 1990 में को जेनोसाइड नहीं हुआ था और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसकी बातें कृष्णा को सच लगती है और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का फैसला करता है। इसी का फायदा उठाकर राधिका उसे मैनिपुलेट करके अपनी साइड करने की कोशिश करती है। अब सीन फिर से पास्ट में दिखाया जाता है जहां पुष्कर रुमा दत्ता से मिलने जाता है जो एक ऑफिसर था। वो उसे बोलता है कि कश्मीरी पंडितों को पुलिस प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है और खास करके मेरे बेटे को क्योंकि बिता कराटे ने उसके बेटे को भारत सरकार का मुखबिर बताया है। ये सब सुनने के बाद रुमा दत्ता उससे कहता है कि वो कुछ करता है। फिर रुमा दत्ता और पुष्कर एक साथ जा रहे थे और रास्ते में पुष्कर उतरकर सब्जी लेने लगता है। वो सब्जी वाला पुष्कर को पाकिस्तानी करेंसी रिटर्न करता है। पुष्कर को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सब्जी वाला बोलता है कि जिस देश में रहोगे वही की करेंसी मिलेगी। ये सब देखकर ब्रह्मा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे पकड़कर जेल में डलवा देता है।
इसके बाद ब्रह्मा वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है और उनसे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग करता है। मुख्यमंत्री उल्टा ब्रह्मा को लेक्चर देने लगता है कि तुम ऑफिसर हो और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। मुख्यमंत्री ये कहकर चला जाता है और बेता कराटे से कुछ बात करने लगता है। इसका मतलब है कि बेता कराटे को मुख्यमंत्री का पूरा सपोर्ट है। अब सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है। यहाँ पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसकी माता पिता की तस्वीर दिखाती है। उसने अपने माता पिता की तस्वीर पहली बार देखी थी, क्योंकि उस वक्त जल्दी जल्दी में वो अपना पुराना सामान भी वही छोड़ दिए थे। अब ब्रह्मा उसे जेनोसाइड के बारे में बताता है तो कृष्णा उसे कहता है कि कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, ये सब बस अफवाह। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि 2 लाख कश्मीरी पंडित वहां से निकले थे। उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे, और जो लोग कश्मीर में आतंकवादी बन रहे हैं उसका जिम्मेदार भी हम लोग ही है। अगर आप उनके बच्चों को जीप से बांधकर घसीटोगे और सबको आतंकवादी समझोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग आतंकवादी ही बनेंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की यह सब बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो कृष्णा को फ्लैशबैक में ले जाता है और स्टोरी फिर से उसी रात को पहुंच जाती है जब बेता कराटे उसकी मां श्रद्धा को उसी खून वाला चावल खाने को बोलता है। वो अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस खून वाले चावल को खा लेती है, जिसके बाद वो आतंकवादी अपने वादे के मुताबिक उन सबको जिंदा छोड़ देते हैं। उसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को फोन करके बताता है कि उन जालिमों ने उसके बेटे को गोलियों से भूनकर मार डाला है और वो कहता है कि याद रखना, जब यह पूरे भारत में होगा तो उसके जिम्मेदार तुम खुद भी होगे। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहां से चला जाता है। वो लोग कश्मीर से थोड़ा दूर एक टेंट में रह रहे होते हैं। वहां पर उन जैसे हजारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने बचाकर वहां लाए थे। अब वो लोग जब सब कुछ छोड़कर वहां से भागे थे तो उनके पास खाने को और पीने को कुछ भी नहीं था। थोड़ा खाना आर्मी के लोग उनके लिए अरेंज कर देते थे और वो लोग आधा पेट खाना खाकर गुजारा करते हैं। वो लोग इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन वो लोग अपने घर वापस जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में गुजारने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक दिन उन सबसे मिलने वहां ऑफिसर ब्रह्मा आता है। वो अब होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका था। उसके साथ वहाँ होम मिनिस्टर भी आते हैं और सभी लोग वहाँ उससे अपनी परेशानी शेयर करते हैं। तभी पीछे से अशकर वहाँ धारा 371 का पोस्टर लेकर आता है और उसे हटाने की मांग करता है। ब्रह्मा पुष्कर को वहाँ देखकर काफी बुरा फील करता है। अब पुष्कर ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो मेंटली परेशान हो चुका था। फिर ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलता है और उन्हें पास ही में एक घर दिलाने की बात करता है और उन्हें एक नौकरी दिलाने की भी पेशकश करता है। उसकी मां ब्रह्मा की बात पर राजी हो जाती है और अगले सीन में वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बेता कराटे को देखते हैं जो मीडिया तक पहुंच जाता है और वहां उसका इंटरव्यू भी होता है जिसमें वो कहता है कि उसने सिर्फ 20 लोगों को ही मारा है और वो लोग आरएसएस के थे जो खुद को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। पुष्कर टीवी पर ये इंटरव्यू देखकर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यह लोग अब टीवी पर भी आने लगे हैं। कुछ दिनों में यह प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा। मैं इतने दिनों से कोशिश में लगा हूँ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। अब पुष्कर अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था और वो कृष्णा से कहता है कि वो उसकी अस्थियों को उसकी कश्मीर वाले घर में ले जाए और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट डे पर पहुंच जाती है जहां ब्रह्मा कृष्णा को यह सब बातें बता रहा था। कृष्णा यह सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत जानकारी दे रही थी और राधिका ने उससे यह भी कहा था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बेता कराटे से भी जरूर मिलना। फिर अगले सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर में ले जाते हैं जहां उनके शिवजी के मंदिर से शिवजी को हटा दिया गया था और वहां पर वही झंडा लगा दिया था जो 20 साल पहले उन आतंकवादियों ने लगाया था। फिर वो लोग उस झंडे को वहां से निकाल देते हैं और कृष्णा अपने दादाजी पुष्कर की अस्थियां उसी घर में फैला देता है। इसी तरह पुष्कर की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। वहां के सारे काम खत्म करने के बाद कृष्णा एक आदमी के साथ बेता कराटे से मिलने जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके भाई शिव के बचपन का दोस्त अब्दुल होता है। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से वो सारी बातें पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अब्दुल सारी अपनी बात उसे बताने लगता है और कृष्णा उसकी बातों को फोन में रिकॉर्ड करने लगता है।
अब्दुल उसे बताता है कि वो और उसका परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे और शिव मेरा काफी अच्छा दोस्त था, और जब आपका परिवार यहाँ से भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उनकी काफी मदद की थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कृष्णा बेता कराटे के पास पहुँच चुका है और बेता कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा है और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़कर जा रहे थे। उन्हें मारने वाले लोग असल में आर्मी के थे। वो खुद को भगत सिंह और महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहा था। ये सब सुनने के बाद कृष्णा को यही लगता है कि बेता कराटे सच कह रहा है और इसी बात पर वो जाकर ब्रह्मा से झगड़ा भी कर लेता है और उसे काफी बुरा भला भी कहता है। अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तो ब्रह्मा कृष्णा के सामने 3 फाइल रख देता है। जब कृष्णा उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और माँ का भी फोटो था। उन्हें बेता कराटे ने ही मार दिया था। इसे जानने के बाद कृष्णा फिर से प्रोफेसर राधिका के पास जाता है, जो उस समय एक गाना गा रही होती है। राधिका कृष्णा को एक स्पीच देने बोलती है, क्योंकि वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। अब वो वक्त आ जाता है जब सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने सच आने वाला था। माइक लेकर कृष्णा कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषिमुनि कश्मीर गए थे। उनका नाम था ऋषि कश्यप और वो वहां जाकर काफी समय तक प्रधा हासिल की। इसी के साथ वहां का नाम कश्मीर पड़ा और फिर बड़े बड़े ऋषिमुनि वहां जाने आने लगे और वहां काफी रिसर्च किया और फिर कश्मीरी पंडितों ने वहां काफी लोगों को बसाया। एक दिन वहां पर कुछ आतंकवादी रहने के लिए आ गए, जिसे कश्मीरी पंडितों ने ही बसाया था। फिर उन्हें पता चला कि कश्मीर कितनी खास जगह है और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाना शुरू किया, जबकि इस्लामिक धर्म में जबरदस्ती किसी से कोई भी चीज करवाना सख्त मना है। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही नहीं मारा, बल्कि उन मुसलमानों को भी मारा जो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे और उन्हें इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने मेजॉरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया। वहां से 5 लाख कश्मीरी पंडित भाग गए और हिंदू मुस्लिम में एकता खत्म हो गई। आज हम लोग कभी भी वहां जा सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से वहां भगा दिया गया और वो अब वहां जा भी नहीं सकते। उसकी स्पीच को रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन अब सच सामने आ चुका था और कृष्णा बिना रुके बोलता गया। उसका कहना है कि उनके नेता लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए और इंडिया पाकिस्तान करने आता है, लेकिन कोई भी भूखमरी की बात नहीं करता, कमजोरों पर जुल्म होने से नहीं रोकता, और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनकी बातों में आकर आपस में मर कर जाते हैं। कृष्णा रोते हुए अपनी माँ और भाई शिव की स्टोरी बताता है। इसी के साथ सीन फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ और शिव को मारते हुए दिखाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि पुष्कर अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। तभी बेता कराटे आर्मी के ड्रेस पहने वहां आता है और पूरे इलाके को कब्जा कर लेते हैं, जो ब्रह्मा ने उन सबको रहने के लिए दिया था। बेता वहां सबसे पहले कृष्णा की मां को मोलेस्ट करता है और फिर एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार देता है। फिल्म यहीं पर खत्म होती है, लेकिन मैं नहीं जानता ये स्टोरी रियल है या फेक। आप कमेंट करके जरूर बताना। मैंने बस इस फिल्म को एक्सप्लेन किया है। मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।